यस गाइस, क्या फाइंड आउट कर रहे थे? कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। हमारा ई क्या आ गया? ई मेरा कुछ आ गया था 2e1 कॉस थीटा। क्या आ गया था ई अपना? ई आ गया था टोटल 2e1 कॉस थीटा। अब मुझे कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा देखो, पहले तो e1 की जगह e1 की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रही e1 की वैल्यू कितनी? q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर डायग्राम में देखो बेस कितना दिख रहा है आपको? ठीक है, डायग्राम में देखो बेस कितना हो जाएगा आपका? एल हो जाएगा। ठीक है, बेस हो जाएगा एल। ये रहा, ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, ये एंगल बन रहा है आपका थीटा। तो बेस कितना हो गया आपका? बेस हो गया एल, और आपका हाइपोटेनस क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है? तो अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लें। नो मैम, कुछ डाउट ओके, ठीक है। अब मुझे बस नॉर्मल मैथ्स लगा के इसे सॉल्व करना है और एक नॉर्मल फॉर्मूला लेके आना है। तो सबसे पहले देखो, ये 2QL क्या बना लेगा? P बना लेगा, है ना? 2QL क्या बना लेगा? P। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय, देखो ये है आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो, फिर से मैथ्स लगने वाली है, बच्चे ध्यान से देखें। ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर है? 1। तो ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर पावर 1। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा है? अंडर रूट लगा है। अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कितनी पावर होती है अंडर रूट में? 1 पावर ऑफ 1/2। ठीक है, 1/2। तो 1/2 आ जाएगा, यस वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, कभी भी किसी चीज का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड प्लस कर देते हैं। ठीक है, ऐड क्या कर देंगे? हम इसे ऐड कर देंगे, है ना? हम क्या कर देंगे? इसे ऐड कर, यस, हम क्या कर देंगे? इसे ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी? प्लस आर स्क्वायर ये है 1। तो 1 3/2 2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 होल हाफ। 1 होल 3/2 मतलब 3/2। तो मैंने पावर कितनी लिख दी? 3/2। अब सिमिलरली वही करेंगे। अगर मेरा L जो है कंपैरेटिवली बहुत छोटा रहता है R के, तो मैं L की जगह क्या लिख सकती हूँ? 0 लिख देंगे। L की जगह 0 लिख देंगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब। ये है आपकी इलेक्ट्रिक ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड साइड पोजीशन। क्लियर सबको? बहुत इंपॉर्टेंट यस मैम। है बोर्ड बोर्ड क्लासेस में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कोई डाउट? यस मैम। नो नो डाउट? मैम। ओके नो मैम। नो मैम। ओके, ठीक है। अब देखो, इसके बाद एक और है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट जनरल पोजीशन। किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? ई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको सब मालूम है P क्या है, R क्या है, थीटा क्या है। तो किसी भी जनरल, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास में कभी इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसका डेरिवेशन स्किप करा रही हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जब आपको जनरल पोजीशन पे फाइंड करना है। किसी भी पोजीशन पे, मान लो ये डायपोल है, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है, आपसे बोल दिया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो।
ठीक है, तो आप यहाँ से सेंटर से ये यहाँ तक लाइन बनाओगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इसे डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। सेम आपका फाइनल फॉर्मूला ये आएगा जो स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. निकाल लेंगे कैसे जी? निकालेंगे कैसे? ठीक है, अगर आप लोगों को इसका डेरिवेशन करना ही है तो बिल्कुल कल करा दूंगी। आज तो ऑलरेडी 2 डेरिवेशन हो गए, तो बिल्कुल कल करा देंगे। अगर आप लोगों को सीखना ही है, वैसे बोर्ड क्लासेस के लिए भी हेल्पफुल नहीं है, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। करना है तो करा देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, वही कंपोनेंट में ब्रेक Yes, ma'am. करेंगे नॉर्मली, और हमारा ये इजीली फॉर्मूला आ जाएगा। कल करा दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। यस, अब देखो इसके बाद एक टॉपिक जस्ट आपका छूट रहा है कि जो आपकी ये हमने पढ़ लिया, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, अगर हम अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो देखें कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, और अगर आप ब्रॉड साइड पोजीशन की बात करें, तो ब्रॉड साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, राइट। अभी हमने ये दोनों फॉर्मूलेज ड्राइव करे। कोई आपसे पूछता है रिलेशन बताइए, ठीक है, जब आपको एक्सियल पोजीशन पता है तो आप ब्रॉड साइड आसानी से निकाल सकते हो। दोनों के बीच में रिलेशन होता है। देखो सारे फैक्टर सेम है, तो अगर मैं रिलेशन देखूं एक्सियल में और ब्रॉड साइड में, Both side में. ठीक है, एक्सियल में और ब्रॉड साइड में, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? दोनों को क्या कर दें? डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? ई एक्सियल बाय ई ब्रॉड साइड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, p से p कैंसिल, तो क्या बचा? EA बाय EB इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब जो एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डबल होती है ब्रॉड साइड पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अगर आपको एक्सियल पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 16 आई है, 16 N/C आई है, तो आपकी एक्सियल पे अगर 16 32. ब्रॉड साइड पे कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, दोनों एक्सियल कितनी होती है? डबल होती है। तो ये था रिलेशन, सिंपल सा रिलेशन था एक्सियल और ब्रॉड साइड के लिए। ठीक है, अब देखो आज हमने क्या सीखा है, क्योंकि कंपोनेंट में ब्रेक करना सीखा है तो इसलिए आप क्या करो, ये एक अलग से हमारा एक टॉपिक रह गया था। टॉपिक नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन है, ये रह गया था। अभी जस्ट हमने कंपोनेंट में ब्रेक करना सीखा है तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एक न्यूमेरिकल है। क्या कहना चाह रहे हैं? A bob of simple pendulum has a mass of 2 ग्राम। कोई बॉब है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की, उसका मास कितना दिया है आपको? उसका मास कितना गिवन है? 2 ग्राम मास गिवन है, ठीक है, और चार्ज कितना है उस पे? 5 माइक्रोकूलम का उस पे चार्ज है। इट इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 V/m। अब इस ये जो बॉब है आपकी जिसपे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसको एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा गया तो वो कैसे पे थी? रेस्ट पे थी। ठीक है, कोई बॉब है उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा गया। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे रखा गया, ये आपकी कोई बॉब है। ठीक है, इसका मास और चार्ज ऊपर लिखा है। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विल द वर्टिकल इज। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये जो है वर्टिकल से, ये रही आपकी वर्टिकल, मान लो ये मूव करने लगी, आपकी जो चार्ज है ये मूव करने लगा और मान लो ये थीटा एंगल बनाने लगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम में ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी। जो बॉब है वो वर्टिकल, इसको जो इनिशियल एक्सिस थी उसको वर्टिकल एक्सिस बोला। हमसे ये थीटा की वैल्यू पूछी है, 19 का क्वेश्चन है और कुछ ऑप्शंस हमको दिए हैं।
ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है तो नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। अगर सबने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा होगा तो हम ये भी कह सकते हैं जो वर्टिकल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस गाइस, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आपको अब क्या फाइंड करना है? यस मैम। ठीक है, क्या एंगल फाइंड करना है? थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे देखो हमें मास दिया है बॉडी का, सब कुछ हमें गिवन है, बस हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिससे ये हम थीटा फाइंड आउट कर सकें। क्या फाइंड आउट कर सकें? थीटा फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो इसको फिर से रीड्रॉ कर रही हूँ। हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मान लें ये आपकी बॉब थी पहले, ठीक है, ये, लेकिन ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी तो डिफ्लेक्ट होगी और कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगी वर्टिकल के साथ। अब देखो आपकी बॉब कैसी है, 5 कूलम है, 5 माइक्रो कूलम है, पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी यही है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपकी बॉब है, 5 माइक्रोकूलम की, पॉजिटिव चार्ज दिया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब सॉरी नेगेटिव है ये, ठीक है, नेगेटिव की तरफ। बॉब कैसी है अपन की, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे एक फोर्स लगने लगेगा, यहाँ पे आगे की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा F। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव के डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल जो है हमारी 2 ग्राम की है, बॉल का मास कितना है, 2 ग्राम है, और वो किसी सपोर्ट पे है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg। अब ये जो बॉब है सिंपल पेंडुलम है, कोई ना कोई रोप है, तो रोप पे कौन सा फोर्स होता है, टेंशन, तो ये जो कि आउटवर्ड होता है, तो ये मैंने बना दिया टेंशन। अब अगर मुझे इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के 2-3 मतलब होते हैं कि नेट फोर्स 0 हो, या फिर कह सके हम जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो आपस में इक्वल हो, और जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो आपस में इक्वल हो। तो मुझे इसे कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो ये यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। मैं इसे कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहूँ तो ये ऐसे ब्रेक होगी। अब हमें ये देखना है कि किधर पे साइन थीटा आएगा और किधर पे कॉस थीटा आएगा। तो देखो वही तो जेड रूल के हिसाब से ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, अब हमें सारे वर्टिकल फोर्सेस मिल गए और सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिल गए। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये एफ टी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, एफ किसके इक्वल आ जाएगा, टी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, और ये टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल आ जाएगा, टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल आ जाएगा। कंपोनेंट में ब्रेक करना अगर आता है, एफबीडी पता है, तो ये क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। समझ में आया इतना, इतना तक यस समझ? मैम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज रखते हैं, तो देखो पेंडुलम पे फोर्स कितना लग रहा है, ये जो फोर्स है ये क्या होगा, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एफ बाई क्यू। तो जो इस बॉब पे फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। क्यू की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 माइक्रोकूलम, और ई की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, ई की वैल्यू कितनी दी है, 2000। ठीक है, तो इसे अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं, इसे रीअरेंज करके लिखें तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी डू सम स्पेस, तो ये मेरा mg हो रहा है, एक मेरा क्या आ गया था, एफ टी साइन थीटा, और एक आया mg इज इक्वल्स टू
टी कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को हमें देखो ऑप्शन में देखो सब टेन थीटा के फॉर्म में ऑप्शन दिए हैं आपको, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हमें मालूम है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, तो t से t कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा मेरा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया f बाय एम जी, और f अभी मैंने बताया कितना है QE, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा QE बाय एम जी। Q की वैल्यू अपन को गिवन है क्वेश्चन में, Q की वैल्यू कितनी गिवन है 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -6, और E कितना गिवन है 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाय मास, मास कितना गिवन है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है कितना होता है 10। इसे सॉल्व करेंगे और हमारा कुछ आंसर आएगा। क्लियर? थोड़ा Yes. सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन Yes, ma'am. questions आते हैं। देखो कंपोनेंट में ब्रेक करना, आपको Yes. 11 12 का कोई सा भी चैप्टर हो, आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना आना ही चाहिए। हर चैप्टर में से कंपोनेंट में ब्रेक करने के क्वेश्चंस आते हैं, भले ही कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। इसे फर्दर सॉल्व करो और जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। 5 इंटू 10 देखो 5 इंटू 2 तो 10 हो गया, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये है 10 की पावर -6 और ये है 3, तो -6 और 3 मतलब +3, तो ये -3 हो जाएगा। ऊपर 10 की पावर -3 से नीचे का 10 की पावर -3 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.5, तो थीटा कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 0.5, कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 0.5, मतलब डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ठीक है। ओके सिमिलर ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफर्स स्लाइटली। क्या कह रहे हैं कि जो चार्ज है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे, मान लो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज -E एंड द अदर वन इज E प्लस डेली। क्या कह रहे हैं, एक पे चार्ज कितना है, एक पे चार्ज कितना है -E और एक पे चार्ज कितना है डेल E, डेल प्लस E प्लस डेली। ठीक है, कह रहे हैं इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस एट अ डिस्टेंस अपार्ट इज 0। क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है, उस पे कितना फोर्स लग रहा है 0 फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो दोनों कैसे हैं इक्वल हैं, तो बताना क्या है देन डेल ई इज, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है डेल ई कैलकुलेट करना है। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है, ठीक है, देखने में बहुत अजीब लग रहा है कि E प्लस डेली है और माइनस डेली है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो इसको करो, क्वेश्चन देख के मत डरा करो, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दे दिया है इसे। क्या कह रहे हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्जेस दिया है, एक दिया है आपको -E और एक कितना दिया है E प्लस डेली, कितना दिया है E प्लस डेली। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am.
दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे आपको क्या मालूम होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम होना चाहिए कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कोई बताए। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने अभी पढ़ा है, कितना हो जाएगा 1/4πε0, जो भी चार्ज होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कोई बताए। जी यस, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जी हाँ, एफ जी कितना होता है। अरे नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं, सबको पता होगा। जी मैम एम जी नहीं, एम जी नहीं होता, एम जी तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो डाउनवर्ड जो हमारा वेट होता है वो होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में लगता है। क्या 1 क्या 2 upon r स्क्वायर जी। सॉरी क्या, r upon डिस्टेंस। नहीं, नो, ये वड्डी वड्डी तो बना दी यस अपनी शिकल की तो दे यस, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपन का G m1m2/d। क्या होता है, G m1m2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा। हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा। अगर हम हाइड्रोजन एटम पे चार्ज देखें तो हमें क्या पता चार्ज कितना होगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और जितना प्रोटॉन पे चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है अपन को क्वेश्चन में गिवन है, -e। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -e, और प्रोटॉन पे दिया है कितना, E। ठीक है, कितना दिया है, E प्लस डेल E। तो जो टोटल हाइड्रोजन एटम है उस पे कितना चार्ज आ गया, E से E कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया, डेल्टा E। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल E/d का स्क्वायर, और यही डेल E अपन को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। बस इतनी सी चीज समझना थी, नॉर्मल आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी सी यूज हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये दोनों फोर्सेस जो है इक्वल है। ठीक है, दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है। तो हम लिख दें क्या, 1/4πε0 डेल E/d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू G m1m2/d का स्क्वायर। ठीक है, m1m2/d का स्क्वायर। देखो सारी वैल्यूज यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगी। 1/4πε0 क्या है, एक कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये 6.67 × 10⁻11। ठीक है, m1 m2 क्या है आपके, m1 m2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि m1 m × m2 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम डेली फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेली अपना कितना हो जाएगा, समझ में आया क्या किया, डेली क्या हो जाएगा, 6.67 × 10⁻11 इंटू 1.67 × 10⁻27 का स्क्वायर। और ये जो 1/4πε0 है ये हो जाता 9 × 10⁹ तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे आप तो आपको डेली की वैल्यू मिल जाएगी। यस, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, यस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। कपल क्या होते हैं, कपल किसी को पता है, कपल, व्हाट इज कपल, एक फोर्स है एक तरीके का जिसे टॉर्क भी बोलते हैं। यस, देखो शुरू से बता रही हूँ बिल्कुल क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास क्या है, हमने एक डाइपोल ली। ठीक है, ये मान लो ये मेरा डाइपोल है। ठीक है, ये -q है और ये क्या है, +q है। कितने डिस्टेंस पे रखे हैं दोनों, 12 डिस्टेंस पे रखे हैं। ठीक है, ये मैंने क्या ले ली, एक डाइपोल ले ली। अब इस डाइपोल को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस डाइपोल को मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब
क्या होगा, देखो ये प्लस क्यू चार्ज, अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये सारा यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 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 है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा किससे, नेगेटिव चार्ज से। तो यहाँ पे एक फोर्स लगने लगेगा, ये नेगेटिव जो चार्ज है इस नेगेटिव से रिपेल होगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगने लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हुआ क्या, दो इक्वल फोर्सेस, ये मान लो ये डायपोल है तुम्हारा, ठीक है, ये डायपोल है, क्या हुआ कि तो डायपोल पे दो फोर्सेस लगने लगे बिल्कुल इक्वल, बट कैसे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन जो है आपकी सेम है, और दो फोर्सेस लगने लगे कैसे, इक्वल, इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये डायपोल क्या करेगी, अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी। डायपोल क्या करेगी कि सोचेगी मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाऊं। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डायपोल ये सोचेगी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में आ जाऊं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में आ जाऊं, ऐसा डायपोल आपकी सोचेगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, ऐसा करने के लिए डायपोल रोटेट होगी, इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जब किसी भी एक लाइन ऑफ एक्शन वाली चीज पे दो फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगे, तो वो बॉडी क्या करने लगती है, रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्क बोलते हैं। समझ में आया, टॉर्क क्या है, कपल क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, यस गाइस, मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो ये डायपोल क्या करेगी, रोटेट होने की कोशिश करेगी, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, टॉर्क बोल रहे हैं। तो ये टॉर्क, इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चंस आते हैं, तीन टॉपिक्स हैं आपका, टॉर्क, वर्क और एनर्जी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 की बात करें, तो टॉर्क, कपल और वर्क एनर्जी पावर में नीट में, स्पेशली नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो इतना समझ में आया, अभी तक जितना बोला समझ में आया, यस मैम। ठीक है। तो अब यस मैम। टॉर्क अगर हम देखें तो टॉर्क क्या है, टॉर्क एक तरीके का फोर्स है। अगर मैं बोलूं कि आप टॉर्क को डिफाइन कीजिए, तो टॉर्क को आपने थ्योरेटिकली तो डिफाइन कर दिया कि टॉर्क क्या है, जब दो फोर्सेस लगने लगेंगे आपके इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो डायपोल आपस में रोटेट होने लगेगी, उसको हम टॉर्क बोल रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एक तरीके का फोर्स है, लेकिन एक, ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि ये एक तरीके का फोर्स है, लेकिन ये डायपोल रोटेट कब होगी, जब इस पे ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं आपके, ये जैसे, इसको कैसे समझें, आपको नोटिस बोर्ड पे पिन लगाना है, कैसे लगाएंगे, यस गाइस, नोटिस बोर्ड पे पिन लगाना है, कैसे लगाएंगे, हाँ, दोनों साइड जी। दोनों नहीं, नोटिस बोर्ड पे पिन लगाते हैं, बिल्कुल हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर। देखो अगर मान लो ये नोटिस बोर्ड है आपका, बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, आप पेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखोगे, ऐसा कुछ एंगल नहीं बनाओगे, नहीं तो पिन अच्छे से लग नहीं पाएगा। अच्छा 10 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लेना पड़ता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है, तभी ये टॉर्क क्या होती है, रोटेट होती है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये अभी इस पे आ रही हूँ, पहले देखो ये समझो कि आपका ये टॉर्क, मैंने बोला ये डायपोल, बोली कि ये डायपोल है आपकी, ठीक है, ये डायपोल है, 12 डिस्टेंस है आपका, ये आपकी क्या है, फोर्स है, और यहीं पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये आपकी जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायपोल आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ जो एंगल बना रही है उसे कहते हैं थीटा। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ जो एंगल बना रही है उसे क्या कहते हैं हम? थीटा कहते हैं। और मुझे ये बोला गया टॉर्क क्या है? टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे पता करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये मुझे क्या मिल गया? एक क्या मिल गया अपन को? एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। देखो इस ध्यान से देखो, ये आपकी डायपोल हो जाएगी माइनस क्यू प्लस क्यू। कितना डिस्टेंस है ये? 12 डिस्टेंस है। मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत थी तो मैंने इसे P मान लिया, ये एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, तो देखो मुझे P पता है और H पता है, तो P बाय H क्या होता है? साइन जी। Sin theta. साइन थीटा होता है। P बाय H क्या होता है? साइन थीटा। तो मुझे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया? H साइन थीटा। H साइन थीटा का मतलब 2L साइन थीटा। H क्या है अपन का? डायपोल की लेंथ। डायपोल की लेंथ क्या है? 2L। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? F इंटू 2L साइन थीटा। F कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। अब बता दो आगे F कितना होगा? फोर्स कितना लगेगा हर चार्ज पे? अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रख दें तो कितना फोर्स लगता है? मैम चार्ज इनटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। यस, तो कितना फोर्स लगता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो टॉर्क आपका कितना हो जाएगा? QE 2L साइन थीटा। अब आप देखो यहाँ पे इसे मैं रीअरेंज करके लिख दूं तो ऐसे लिख सकती हूँ E इंटू 2QL। क्या लिख सकते हैं हम इसे? E इंटू 2QL। 2QL क्या हो जाएगा? पीजी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क कितना आ जाएगा अपन का? PE साइन थीटा। टॉर्क कितना आ गया? PE साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूले में अगर आपका एंगल कितना आ रहा है? साइन थीटा। वैसे इसका वेक्टर फॉर्म हम कल पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ 6 मिनट बनाए, कल इसका प्रॉपर वेक्टर फॉर्म बनाऊंगी, लेकिन शॉर्ट में सुन लो। अगर आपका कोई फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि इसमें साइन थीटा आ गया तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इनके बीच का P का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? P क्रॉस E। कैसा प्रोडक्ट निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, जो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी निकाला था। IJ के कुछ कुछ था और हमने टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, याद आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। तो टॉर्क भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? PE साइन थीटा। अब एक क्वेश्चन देखें हम जो हमसे पूछा गया है इन नीट आई गेस। यस, देखो क्वेश्चन विजिबल है, 5 मिनट है हमारे पास, हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। टॉर्क हमारा अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, टॉर्क कितना आया? PE साइन थीटा। Sin theta. याद रखना है ये थीटा किसके बीच का एंगल है? आपकी डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल है। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक कोई डायपोल है वो 30 डिग्री पे रख दी विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायपोल कितना एंगल बना रही है?
30 डिग्री एंगल बना रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी गिवन है 2 × 10⁵। क्वेश्चन कह रहे हैं, अब देखो डायपोल को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो उसमें वो डायपोल रोटेट होने लगेगी, उसमें टॉर्क लगने लगेगा। तो बोल रहे हैं इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। तो इस पे क्या लगने लगा, टॉर्क लगने लगा 4 न्यूटन मीटर का। कितना टॉर्क लगने लगा, 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगने लगा। तो आपसे बोल रहे हैं द चार्ज ऑन द डायपोल इज, चार्ज कितना होगा डायपोल पे। अगर डायपोल की जो लेंथ है, डायपोल की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है आपको, 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, डायपोल की लेंथ कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या आपका चार्ज होगा, डायपोल पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन का क्या होता है, P sin थीटा। ठीक है, P sin थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू अपन को 30 गिवन है। तो टॉर्क होता है PE sin थीटा। पर क्या डायपोल मोमेंट दिया है, नहीं दिया। तो डायपोल मोमेंट नहीं दिया तो क्या लिख सकते हैं, 2QL E sin थीटा। लेकिन देखो यहाँ पे पूरी जो डायपोल की लेंथ है वो 2 मीटर दी है। इसका मतलब ये 2 और ये L मैंने पहले ही समझाते टाइम भाई ये बता दी थी चीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो टॉर्क कितना गिवन है आपको, टॉर्क गिवन है 4, 2L गिवन है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 × 10⁻²। Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। E की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁵ और sin 30। ठीक है, तो देखो ये 2 2 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 10⁻⁻ इंटू Q। अब ये 5 भी है तो यहीं पे +5 sin थीटा कितना होता है 1/2। sin थीटा कितना होता है 1/2। तो Q 1/2 कितना आ जाएगा अपन का, ये क्या आ गया, 1 = 10⁻³ Q 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2/10⁻³ = Q। तो आ गया 2 × 10⁻³ = Q। इसका मतलब 2 चार्ज कितना है 2 मिली कूलम। 10⁻³ का मतलब मिली होता है। तो दिस वुड बी योर आंसर, 2 × 10⁻³ कूलम। क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने बहुत कुछ देखा।